नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। हम आज डिस्कस करने वाले हैं कि आपकी मंडे 1 मार्च की क्या स्ट्रेटजी रहने वाली है बैंक निफ्टी के अंदर और निफ्टी 50 के अंदर। क्योंकि आज बैंक निफ्टी ने 1750 पॉइंट का लो बनाया है, ठीक। और जो निफ्टी है उसने 570 का लो बना के बंद हुआ है, ठीक है ना। निफ्टी बैंक निफ्टी 34,800 पे बंद हुआ है और निफ्टी 50 14,530 पे जाके बंद हुआ है। तो इन सब चीज़ों को हम देखेंगे। इस वीडियो के अंत तक आप बने रहें। आपको इस वीडियो में मैं यूएस बॉन्ड यील्ड भी समझाऊंगा कि ये इंक्रीज राइजिंग हो रहा है तो हमारे मार्केट को किस तरीके से अफेक्ट कर रहा है, और क्या ये मंडे को रैली डाउन साइड में कंटिन्यू रहेगी या नहीं रहेगी। इंडिया विक्स के बारे में बताऊंगा और इसके बाद में जीडीपी जो हमारा क्वार्टर रिजल्ट आया उसका क्या इफेक्ट रहेगा स्टॉक मार्केट के ऊपर, वो मैं डिस्कस करूंगा। तो आई होप कि आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करेंगे। स्किप करेंगे तो कोई नहीं, कर दीजिए स्किप, डिसलाइक कर दीजिए, कुछ भी कर दीजिए, ठीक है ना। शेयर करना शेयर कर दीजिए, लाइक करना लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब करना सब्सक्राइब कर लीजिए, कुछ भी करिए। मेरे को खाली है नॉलेज देना आपको। अब नॉलेज किस तरीके से लेते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, और ये वीडियो नॉलेज पर्पज़ के लिए ये इस वीडियो को देकर आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। इन्वेस्टमेंट आप अपने रिस्क पे और अपने ट्रेडिंग टेक्निकल पे ले सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। निफ्टी बैंक के अंदर क्या ब्रेकआउट आया और क्या आ सकता है ब्रेकआउट, लेट स्टार्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ज़्यादा बातें नहीं करेंगे कि यहाँ ये ब्रेकआउट आया, टाइम पास ये ब्रेकआउट आया, मैंने हिकेन ऐसी लगाया, फलाना ढिंकाना, मैंने ये आरएसआई लगाया, आरएसआई में 20-30, मतलब कुछ भी नहीं हमें बकवास करना, ठीक है ना। डायरेक्ट जो सपोर्ट ले रहा हूँ उस सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन को मैं आपको बता दे रहा हूँ, और फिर उसके हिसाब से आपको ट्रेड लेना है। देखिए, ऑल टाइम लोवेस्ट बैंक निफ्टी ने अपना दिया है कल के टाइम। एफआईआईस ने पूरी तरह से मार्केट को बेच बाज के चले गए। जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है यही मार्केट चलाते हैं, और हमारे साइड में डीआईआई है जो मार्केट चलाते हैं, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल। और बाकी उसके बाद जो है एचएनआई होते हैं, एफएनआई होते हैं, तो ये थोड़े बहुत इनके बीच में ही रहते हैं, ये उतना मार्केट नहीं चला। मार्केट ये ऑपरेट करते हैं, ठीक है ना, जिनको ऑपरेटर भी आप कह सकते हैं एक टेक्निकल वर्ड में, ठीक। तो फैमिली में जुड़ने के लिए सब्सक्राइब तो बनता है दोस्तों। अगर नहीं जुड़ना है तो टेलीग्राम से जुड़ जाइए, वहाँ भी नहीं जुड़ना कोई बात नहीं। तो देखिए, ये सपोर्ट जो है ना 34,800 का जो सपोर्ट लिया है बैंक निफ्टी ने, शुरुआत में तो ये सपोर्ट ले रहा था 35,500 का, तो ऊपर ये सपोर्ट ले ही रहा है। उसके बाद जो है मैं आपको 3 लेवल निकाल के दिखाता हूँ पहले। देखिए दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल जो सपोर्ट ले रहा बैंक निफ्टी वो ले रहा 34,600 पे सपोर्ट ले रहा है, ठीक है ना। 34,600 पे देखिए थोड़ा सा मार्केट डाउन गया है, लेकिन सपोर्ट करके रिबाउंस हो गया, मार्केट रिट्रेस हो गया, दोबारा ऊपर चला गया, ठीक। और लेकिन जो मार्केट ने असली वाली सपोर्ट लिए, देखिए ये वाली लाइन कई दिनों से 24 तारीख का ये लाइन है, ठीक है ना। 24, 25, 26, ये पूरा 10 मिनट का कैंडल है जिसमें 24 तारीख तक की चीज़ें भी कवर हो गई हैं चार्ट का, ठीक है ना। तो इसने जो सपोर्ट लिया है वो सपोर्ट लिया है 35,300 का सपोर्ट लिया है यहाँ पर, ठीक। 35,300 का सपोर्ट लिया है ये जोन, और इसी के अंदर ना ऊपर इसने ब्रेक किया और ना ही नीचे 34,800 के, ना ही नीचे ब्रेक किया इसने, ठीक। तो हमारी स्ट्रेटजी क्या रहेगी यहाँ पर। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ऊपर की स्ट्रेटजी दे रहा हूँ अगर मार्केट ऊपर जाता है तो, क्योंकि मैं लास्ट में आपको बताने वाला हूँ जीडीपी क्वार्टर रिजल्ट का क्या इफेक्ट रहेगा मार्केट के ऊपर। देखिए, मामूली सी बात है कि एफआईआईस ने इतने दिन से ख़रीदारी की है भैया, मतलब वो 21-22 तारीख से ख़रीदारी करे जा रहे करे जा रहे करे जा रहे हैं। जब से हमारा बजट आने वाला था उससे पहले थोड़ा सा मार्केट कंसोलिडेट हुआ, करेक्शन हुआ, ठीक। फिर उसके बाद वो लगातार ख़रीदारी करते 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 मार्केट को ऊपर ले गए। भैया जब वो ख़रीद के ऊपर ले गए, आपको कुछ पैसे दे के ले गए, तो अब कुछ पैसे वो वापस भी तो लेंगे। वो सिर्फ इसलिए तो नहीं बैठे कि आपको कमाने के लिए नहीं बैठे, वो खुद कमाने के लिए बैठे। तो मार्केट को ऊपर ले जाए, और ये तो यूएस यील्ड जो है ना, यूएस बॉन्ड यील्ड राइजिंग होना, ये तो बहाना मात्र है। कल
जो बाइडन ने एक ट्वीट करके बताया कि उन्होंने सीरिया पे हमला कर दिया, जो इराक में इराकी जो आतंकवादी संगठन है उनके संगठनों पे सीरिया में हमला कर दिया, तो इसकी वजह से भी मार्केट जो है हमारा क्रैश कर गया। तो इसे क्रैश नहीं कहते, इसे कहते हैं करेक्शन आना, ठीक है ना। क्रैश जब आता है ना तो आप कोरोना का टाइम है वो क्रैश था मार्केट का, ठीक है ना। तो आप इसे क्रैश मत करिए, बहुत लोग क्रैश 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 नहीं है, एक करेक्शन है एक तरीके से, क्योंकि वो इतने दिन से आपको दे के गए हैं तो कुछ लेके भी जाएंगे, इस चीज़ को ध्यान में रखिए। ये लेना देना चलता रहता है। तो देखिए मार्केट जो सपोर्ट ले रहा है 35,500 का ऊपर सपोर्ट है, मेजर सपोर्ट है, ठीक है ना। और फिर दूसरा सपोर्ट है 35,300 का, माइनर सपोर्ट है, ठीक। और जो डाउन साइड में सपोर्ट है ना ये 34,800 का सपोर्ट है। जाहिर सी बात है कल अगर मंडे को मार्केट गैप डाउन ओपन होगा, 34,500 लमसम में ओपन होगा, 300-400 पॉइंट अगर गैप डाउन में ओपन होगा तो मार्केट रैली कंटिन्यू रख सकती है 600-700 पॉइंट तक, और प्रॉफिट बुक करो और फिर आप निकल लो प्रॉफिट बुक करके। वेट मत करो कि दोबारा से 1700-1800 पॉइंट डाउन जाएगा, ठीक। और दूसरा जो चीज़ है जीडीपी को लेके जो रिजल्ट आया हम लोगों का, जीडीपी हमारा 0.4 था, जीडीपी हमारा 0.4 प्लस में गया है, जबकि G20 जितनी कंट्री है, ठीक है, G20 में इंडिया भी आता है, तो उन सारी कंट्रीज़ का जो ग्रोथ है जीडीपी का वो सब माइनस में चल रहा है। बट इंडिया ने रिकवर किया है आफ्टर कोरोना। हमारा जो Q3 का रिजल्ट है 0.4% क्वार्टर रिजल्ट है, वो भी पॉजिटिव में है, ठीक है ना, नेगेटिव में नहीं पॉजिटिव में। तो इसका इम्पैक्ट बहुत ही पड़ने वाला हमारे मार्केट पे, ठीक। तो दोस्तों मैं ये लास्ट में न्यूज़ देने वाला था Q3 का, लेकिन खैर आप लोग मैं बताता है क्या, तो मेरा मन किया कि चलो यहीं पर बता दो। तो देखिए Q3 का जो हमारा रिजल्ट है 0.4% का रिजल्ट आया हुआ है, ठीक है ना। तो ये देखिए ये इफ़ेक्ट करेगा या नहीं करेगा वो मार्केट खुलने के बाद ही पता चलेगा। अगर मार्केट पॉजिटिव खुलता है तो ये इफ़ेक्ट करेगा, ठीक। FIIs जो है मतलब इंडिया मार्केट में कंटिन्यू है अपनी बाइंग पोजीशन बनाने के लिए। अगर नेगेटिव खुलता है तो ये इफ़ेक्ट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि यूएस बॉन्ड क्या है वो भी हम समझ ही लेते हैं, चलिए। यूनाइटेड स्टेट का बॉन्ड क्या होता है? सबसे पहले बॉन्ड एक रिटर्न पेपर होता है, एक ड्राफ्ट होता है, एक पेपर होता है जिसके ऊपर लिख दिया जाता है कि मैं आपको इतने पैसे दूंगा, ठीक है ना। पर कब दूंगा मैं? 10 सालों में दूंगा, 20 सालों में दूंगा, एक एग्रीमेंट होता है बॉन्ड, ठीक है ना। और उसके ऊपर जो है आपको इतने % टैक्स इंटरेस्ट मिलेगा। जैसे कि आपने 10,000 रुपये बॉन्ड के रूप में एक पेपर साइन कर दिया कि 10,000 रुपये मैं आपको दूंगा, आप इस पेपर को रखिए, और पेपर के रखने के अलावा रखेंगे आप इतने सालों तक तो आपको इतने % मिलेगा। तो उधर के इन्वेस्टर को, फॉरेन इन्वेस्टर को लग रहा है, अमेरिकन इन्वेस्टर्स को लग रहा है कि बॉन्ड में ज़्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है, ठीक है ना। अगर मान लीजिए कि हमारे मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, निफ्टी बैंक में इन्वेस्ट करते हैं, तो वो अगर 1 लाख एक छोटी अमाउंट ले लेते हैं, 1 करोड़ अगर इन्वेस्ट करते हैं ना, 1 करोड़ अगर वो इन्वेस्ट करते हैं तो उनको मान के चलो कि 20% मिल रहा है, ठीक है ना। यानी कि 20 लाख मिल रहा है उनको इंटरेस्ट के तौर पे, ठीक, हमारे मार्केट से डेली वो मान के चलो, ठीक, या 2 दिन पे मान के चलो। लेकिन जब यूएस बॉन्ड की बात कर रही है तो उसमें जो है ना इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है। इंटरेस्ट रेट बढ़ना यानी कि वहाँ पर जो है मान के चलिए कि 30% इंटरेस्ट रेट है, मान के चलिए 30% है, लेट्स एज्यूम। तो 30% जब रेट है तो वो ये बंदा FII सोचेगा कि 1 करोड़ मैं इंडियन मार्केट में लगाऊंगा तो मुझे 20 लाख मिलेगा प्लस करके, यानी कि 1 करोड़ 20 लाख मिलेगा। बट मैं यहाँ 1 करोड़ लगाऊंगा तो 1 लाख 30 लाख, 1 करोड़ 30 लाख मिलेगा। तो किसका फ़ायदा है? FIIs का फ़ायदा है। तो वो अपना पैसा इंडिया मार्केट से निकाल के धड़ल्ले से ले जा रहे, क्योंकि 28,000 या 30,000 करोड़ की कल इंडियन मार्केट में बिकवाली उन लोगों ने कर दी, उन्होंने पैसा निकाल लिया। तो ये रैली मंडे को कंटिन्यू होगा या नहीं होगा, या वो अभी भी इंटरेस्टेड है इंडिया के जीडीपी को देख के? इंडिया के जीडीपी क्वार्टर रिजल्ट प्लस 0.4% है, पॉजिटिव में आई है रिजल्ट। कई क्वार्टर रिजल्ट नेगेटिव में था हमारा, अब रिकवर हुई है थोड़ी सी इकोनॉमी। तो अगर इंटरेस्टेड है तो कल मार्केट की रैली फिर पॉजिटिव में आएगी, और जिन बंदों ने पुट का पोजीशन बनाया वो सब का सब रौंदे जाएंगे, ठीक है दोस्तों। और अगर कल रैली कंटिन्यू रहती है किस चीज़ को लेके, तो जो हमारा यूएस यील्ड हो जो यूएस बॉन्ड यील्ड राइज हो रहा है, अगर उसकी रैली कंटिन्यू रहती है, वहाँ पर यील्ड बढ़ता जाता है, परसेंटेज बढ़ता जाता है इंटरेस्ट रेट का, तो
और वापस वो पैसा हमारे मार्केट से निकालते जाएंगे। तो हमारा ये रैली कंटिन्यू रहेगी डाउन साइड में। इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखिए, ठीक। तो आई होप कि बैंक निफ्टी का आपको लेवल्स समझ आ गए। फिर इसके बाद हम इंडिया विक्स की बात करेंगे इसके अंदर। तो चलिए हम इससे पहले बैंक निफ्टी पे बात कर लेते हैं और इंडिया विक्स पे बात करते हैं। दोस्तों ये इंडिया विक्स है, यहाँ पर इतना प्लस में मार्केट चला गया 28.4 अभी इंडिया विक्स चल रहा है। और ये कल मार्केट जब डाउन जा रहा था तो ये +525 यानी कि 22.93% अप गया है। ये इंडिया बिक्स का ये होता है, बहुत लोग गलत मतलब निकालते हैं। वो कहते हैं कि इंडिया बिक्स अगर प्लस में है तो मार्केट डाउन में रहेगा, अगर इंडिया बिक्स माइनस में है तो मार्केट अप में रहेगा। ऐसा कोई चक्कर नहीं है, इस चीज़ को आप मान लीजिए, ऐसा कोई चक्कर नहीं है। ये इंडिया बिक्स जो है ये फियर इंडेक्स है, ये आपको डराता है कि मार्केट किधर जाएगा। ये प्लस का रहने का निशान मतलब है कि जो मार्केट हो या तो वो 5% एक साल के अंदर प्लस में रहेगा या 5% एक साल के अंदर माइनस में रहेगा। इस चीज़ को वो इंडिकेट करता है। तो आप इस चीज़ को इंडिकेट मत करिए कि मार्केट जो है 0.525 जो है प्लस में है तो मार्केट डाउन जा रहा है, नहीं, बिल्कुल नहीं, ये इंडिकेशन आपका गलत है, ठीक। दूसरा नंबर, इंडिया विक्स हाईएस्ट पॉइंट पे चला गया लगभग, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए कोई रुका नहीं, एकदम हाईएस्ट पॉइंट पे चला गया। तो इंडिया विक्स से क्या पता चलता है कि जो लोग पुट की तरफ ज़्यादा गए हुए हैं तो वो डरे होंगे कि अब मार्केट बुल भी जा सकता है, इतनी स्पीड से बियर गया मार्केट तो बुल भी जा सकता है। तो ये फियर इंडेक्स ये डराता है लोगों को, इतने परसेंट डाउन चला गया, इतने परसेंट अप चला गया तो अब किधर मार्केट जाएगा। तो इसका इंडिकेशन यही मिलता है कि मार्केट इतने परसेंट अप और डाउन हो सकता है विद इन 1 ईयर। तो आई आपको इंडिया बिक्स, किसी दिन इंडिया बिक्स को किस तरीके से निकालते, इसका क्या फॉर्मूला, वो सब डिस्कस करेंगे किसी और वीडियो में, क्योंकि इसका खुद ही बहुत बड़ा एक कॉन्सेप्ट है। दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं निफ्टी 50 के अंदर, ठीक है ना। तो उससे पहले मैं आपको इंडिया बिक्स बता चुका हूँ, यूएस बॉन्ड यील्ड राइज हो रहा है उसके कारण बता चुका हूँ मैं, ठीक है ना। जीडीपी के बारे में बता चुका हूँ। तो अब बात करते हैं हम निफ्टी 50 के अंदर, ठीक। और अगर अच्छा ब्रोकर है आजकल तो मतलब इतनी सारी ग्लिचेस आ रही है, चाहे एनएसई हो, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, वो मेन जो है उसी के अंदर ग्लिचेस आ रही है। फिर जीरोधा के अंदर ग्लिचेस आ रही है भैया, फिर अप स्टॉक के अंदर ग्लिचेस आ रही है, ठीक है ना। आस्था ट्रेड तो भैया उसकी लगी पड़ी है। मतलब आप कहीं भी अकाउंट खुला लो आप सेफ़ नहीं हो, ये बताने का मेरा यही मुद्दा है, ठीक है ना। इन किसी में से आप अकाउंट खुलाना चाहते हो तो डू सब्सक्राइब इन लिंक, ठीक है ना। और चलिए निफ्टी 50 के बारे में बात करते हैं। निफ्टी 50 बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल है क्योंकि ये दोनों तरफ से प्रॉफिट देता है और लोगों को इसलिए मज़ा आता है यहाँ पर ट्रेड करना। और प्रीवियस डे का मेरा वीडियो देख लीजिए कि फ्राइडे को क्या ट्रेड लेना था, वो सारा का सारा ट्रेड जो एग्जीक्यूट एकदम लेवल्स पे हुए। लेवल्स से खैर आगे ही निकल गए, ठीक है ना। उतना भी लेवल्स नहीं दिया था लेकिन सेंटिमेंट होते हैं तो आगे निकल ही जाते हैं। सबसे बड़ा सपोर्ट जो है इसका 14,700, मेजर सपोर्ट जो है 14,700, क्योंकि ये सपोर्ट बहुत दिनों से चलता आ रहा है, 25-26 तारीख से चलता आ रहा है, एक हफ्ते का सपोर्ट है इसका। और जो अपर सपोर्ट है वो तो है 15,250 का अपर सपोर्ट है, ठीक है ना। जो इसका डाउन सपोर्ट है, डाउन सपोर्ट तो देखिए अभी बता नहीं सकते, इसका डाउन सपोर्ट खैर टूट चुका है, अब 14,000 सीधा 200 पे मार्केट आएगा, ठीक है ना। अब ये डिपेंड करता है कल मार्केट खुलते ही रैली कंटिन्यू रहती है कि नहीं, क्योंकि जीडीपी क्वार्टर 3 रिजल्ट भी अपने दिमाग में रखिए, उसके भी दिमाग में रखिए। अगर बॉन्ड जो है राइज़ हो रहा है, उसमें यील्ड राइज़ हो रहा है तो वो तो फियर हमारे मार्केट के लिए है, लेकिन क्वार्टर 3 रिजल्ट भी थोड़ा महत्व रखता है, वो कहीं ना कहीं तो दिखेगा कल मंडे की मार्केट में, ठीक है दोस्तों।
देखिए ऑल टाइम लो पे रहा है, मतलब एक साथ में 550-600 पॉइंट के मार्केट के अंदर गिरावट आ जाना भाई, मतलब कुछ कह ही नहीं सकते, कोई मतलब ही नहीं बनता इतना गिरावट का, इतना सेंटिमेंट आ जाता है हमारे आजकल मार्केट इतना। जबकि हांगकांग मार्केट है, ठीक है ना, जितने एशियन मार्केट है वो इतना कम गिरे हैं और हम लोग इतना ज़्यादा गिर गए हैं। मतलब हमारा जीडीपी ग्रो भी कर रहा, फिर भी हम गिर रहे हैं आजकल। ठीक, तो मेजर सपोर्ट अब कुछ नहीं है यहाँ पर, सपोर्ट दोस्तों, सपोर्ट कुछ नहीं है। 14,200 की रैली आपको देखने को मिलेगी, ये गांठ बांध के रख लीजिए, सपोर्ट सब कुछ ख़त्म कहानी। और फिर इसके बाद जो है 14,700 का जो मेजर सपोर्ट है, ठीक है ना, 750 का मेजर सपोर्ट है, यही एक सपोर्ट बनता है अप साइड में, ठीक है ना। तो इसके ऊपर जो है ब्रेकआउट करेगा तो ये सपोर्ट है 15,000 का सपोर्ट है, 300 पॉइंट का सपोर्ट है विद इन एक हफ्ते के अंदर, ठीक है ना। और नीचे का आप 14,200 आप गांठ बांध लीजिए, 14,200 आने वाला है। चलिए यहीं पर वाइंड अप करते हैं इसको। और आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक तो बनती है, खैर लाइक नहीं बनती तो डिसलाइक तो कर ही दीजिए यार, कम से कम वो तो पता चले ना कि हाँ डिसलाइक आ रही है बंदे के वीडियो पे। और वीडियो एजुकेशनल पर्पज़ है, अपना खुद कीजिए। और ज़्यादा देखिए मार्केट के अंदर क्या है कि आप खुद अगर लाइव मार्केट में चार्ट को देखते हैं तो आपको अंदाज़ा पड़ता है कि हाँ ठीक है भैया, कुछ तो हो ही सकता है इसका, मतलब हम कुछ तो कर ही सकते हैं, ठीक है ना। और आप दूसरों के भरोसे बैठे रहोगे तो भैया नहीं हो पाएगा, क्योंकि मैं कुछ और लेबल दे दूंगा, ठीक है ना, आपके दिमाग में कुछ और चल रहा है, ठीक, आप कहीं भगवान के भरोसे भी बैठे हो कि हाँ लगता है चला जाएगा ऊपर तो ऊपर ही जाएगा, ठीक है ना। आप किसी यूट्यूबर के भरोसे बैठे हो, आप किसी टेलीग्राम वाले चैनल के भरोसे बैठे हो, ठीक, टेलीग्राम का मेरा भी चैनल है, आप ज्वाइन करना चाहते हो तो ज्वाइन कर सकते हो, अदरवाइज़ नो, ठीक। ज्वाइन करोगे तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, खाली मैं डायरेक्शन दे देता हूँ कि किस डायरेक्शन में कॉल्स रहेंगी, बस वही है, कॉल्स मैं नहीं देता, टारगेटेड हिटेड वाला, और लॉस हो तो कुछ नहीं, ठीक है ना। बहुत सारे टेलीग्राम वाले हैं, मेरे शुरुआत में बहुत ज़्यादा लॉसेस हुए हैं, जब खुद नहीं पढ़ोगे ना तो कोई अर्निंग नहीं होगी, ठीक दोस्तों, खुद नहीं पढ़ोगे नो अर्निंग, और नो लर्निंग नो अर्निंग, इस चीज़ को गार्ड बांध लीजिए भैया। जिस दिन टारगेट हिट होते हैं 10-10 बार स्क्रीन शॉट दे के चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं माई फर्स्ट टारगेट हिटेड, माई सेकंड टारगेट हिटेड, माई थर्ड टारगेट हिटेड। बंदा जो है उसका कैपिटल एग्जॉस्ट हो चुका होता है जब वो टारगेट देता है नया नया, ठीक है ना। और जब टारगेट हिट नहीं होता लॉस में जाते हैं, ये नहीं बोलते कि मेरा टारगेट हिट नहीं हुआ, मेरा टारगेट हिट नहीं हुआ। भैया पैसे पे पैसे लगा दो, पैसे पे पैसे लगा दो सब्सक्रिप्शन लेके उनके, और जब टारगेट हिट नहीं होता लॉस में जाता है क्लाइंट तो उनको कुछ नहीं बोलते, भाई मेरा क्लाइंट आज लॉस में नहीं गया, उस बंदे का दिखाएंगे जो बंदा जो प्रॉफिट में गया, उस बंदे का फिर कहेंगे कि आज हमारे इस क्लाइंट का इतना पैसा बन गया। तो भाई क्लाइंट भी महाबेवकूफ़ है, वो भी बंदा लेबल्स देने वाला भी होगा। और अब समझिए भाई करोड़पति होता ना यूट्यूब बना रहा होता, ना टेलीग्राम पे लिंक दे रहा होता, ना लेबल्स दे रहा होता, करोड़पति तो वैसे ही होता, स्वाहा, ठीक। तो आई होप कि पकाया हुआ भाषण आपको अच्छा लगा तो बनता है यार डिसलाइक तो।